कभी कभी आपके आसपास कुछ ऐसे लोग आपको ज़रूर मिलते होंगे जो आप पर लगातार डाउट करते होंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते होंगे, दबाव डालते होंगे, आपके जो माइंडसेट है उसको तोड़ने की कोशिश करते होंगे, आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते होंगे। और ये वो बहुत सारे रीजंस देते होंगे कि जो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, जो आप काम कर रहे हैं उससे आप भटक जाएं और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। तो ऐसे लोग तो आपको मिलेंगे ही। लेकिन जब एक बैट्समैन पिच पर बैटिंग कर रहा होता है ना, तो ऑडियंस जो होती है वो सिर्फ शोर मचाने के लिए होती है, वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होती है। कई वजहें हो सकती है एक बैट्समैन डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन असल परीक्षा पता है वही होती है जब वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और अपने बल्ले से जवाब देता है। बहरहाल ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, संडे की कहानी, इसी मोटिवेशन। एक बार एक मेंढकों का झुंड जंगल के रास्ते से गुजर रहा था और अचानक से एक बड़ा सा गड्ढा आता है। तो उसमें वो दो मेंढक देख नहीं पाते और दो मेंढक उस बड़े से गड्ढे में गिर जाते हैं, बेचारे रोने लग जाते हैं। लेकिन जो ऊपर खड़े मेंढक थे वो इन लोगों का जो मेंढकों का जो मोटिवेशन है वो डाउन करते रहते हैं, कहते रहते हैं कि ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग ऊपर नहीं आ पाओगे, क्योंकि अब तो वो हालत है कि तुम मर ही जाओगे, ऊपर मत आओ, क्योंकि ऊपर तो आ ही नहीं पाओगे, तुम ऊपर चढ़ ही नहीं पाओगे, इतना डीप ये गड्ढा है, ना तुम्हें खाना मिलेगा ना तुम्हें पानी मिलेगा, ऐसे तो तुम मर जाओगे, मरना बेहतर है। ये लगातार जो ऊपर सहयोगी मेंढक थे वो उसको चिल्लाते रहे, बोलते रहे उन दो मेंढक को। एक मेंढक इस बात के लिए विश्वास करके बैठ गया कि अब उनकी जिंदगी नहीं बच पाएगी, वो ऊपर गड्ढे से ऊपर चढ़ ही नहीं पाएंगे, ये विश्वास करके बैठ गया। लेकिन दूसरे मेंढक को विश्वास नहीं हुआ। एक विश्वास करके बैठ गया तो वो धीरे 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 मरने वाले स्टेज पर पहुंच गया और वो मर गया। लेकिन जो दूसरा मेंढक था वो अपने दोस्तों को देख रहा था, और जैसे देख रहा था तो उनके एक्सप्रेशंस पढ़ रहा था। वो ये कह रहे, क्योंकि बड़ा डीप जो है, इतना गड्ढा था तो सुनाई तो कुछ दे नहीं रहा था, लेकिन वो ये पढ़ रहा था कि वो लोग क्या कह रहे हैं। अब ये जो मेंढक हैं वो लगातार दूसरे वाले को भी परेशान करें कि भाई तुम जो है तुम ऊपर नहीं आ पाओगे, नहीं हो पाएगा तुमसे, तुम मर ही जाओ, वो बेहतर है। सारे नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करने लगे, बहुत नकारात्मक बोलने लगे। लेकिन ये मेंढक अपने आप का हिम्मत बनाए रखा और धीरे 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 करके चढ़ के वो पार कर गया और उस गड्ढे से बाहर निकल गया। साथ ही मेंढक बड़े चौंक गए, हमने तो इतना नेगेटिव बोला, हमने तो इसको इतना परेशान किया, इस पे इतनी शंका की, लेकिन फिर भी ये ऊपर आ गया, वाह। तो उससे पूछा कि हमने तुम्हें इतने बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया, इतना बुरा बोला, तुम फिर भी ऊपर आ गए, कैसे? क्या तुम हमें सुन नहीं रहे थे? तब उस मेंढक ने उनको एक्सप्लेन किया कि मैं सुन नहीं सकता। ये एक्सप्लेन किया गया कि मैं सुन नहीं सकता। तो मुझे लगा कि आप लोग जो हैं वो मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं। एक्सप्रेशंस तो पढ़ रहा था वो, कि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, तो उसको लगा कि वो उसको चेयर अप कर रहे हैं ताकि तुम बाहर आ जाओ, और उसने सुना नहीं। ठीक यही जिंदगी में होता है, आपके आसपास कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डाउट करेंगे, आप पे सवाल करेंगे, आप पे विश्वास नहीं करेंगे, आपके परफॉर्मेंस में खलल डालने की कोशिश करेंगे, बाधा बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन असली परीक्षा दरअसल उस वक्त है जब आप किसी को नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपने मन की सुनेंगे, क्योंकि जब आप अपने मन की सुनते हैं तब आपका मोटिवेशन यहीं से आता है, तब आपका जो स्ट्रेंथ बढ़ती है वो अपने मन से ही बढ़ती है, वो ताकत आपके अंदर से ही आती है। इसलिए कहते हैं दूसरों को मत सुनिए, दूसरे सिर्फ शोर मचा सकते हैं, अपने अंदर की आवाज़ सुनिए और तब आपको सफलता मिलेगी। आपका दिन शुभ हो।